हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट एक कोर्स में एक चैप्टर देख रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले भैया? कंट्रोल स्टेटमेंट वाले चैप्टर को पढ़ने वाले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर में किन किन टॉपिक को क्लियर करना है, यानी कि कवर करना है, देखना है। तो हम लोग इफ देखेंगे, इफ एल्स देखेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर देखेंगे, नेस्टेड इफ एल्स देखेंगे और एल्डर इफ एल्स देखेंगे। गॉट इट? तो चलते सबसे पहले टॉपिक के सबसे पहला पॉइंट पे, जो कि हमारा इफ होता क्या। तो सिंपल सा समझे तो इफ जो है ना, ये जावा स्क्रिप्ट में एक क्या है भैया? कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है। अब इफ का यूज क्यों करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि भैया अभी तक हम लोग जो कोड कर रहे थे उसमें 10 लाइन कोड लिखे तो पूरे के पूरे 10 लाइन एग्जीक्यूट होता था एक बार में, यानी कि कोई भी लाइन स्किप नहीं होता था जब उस प्रोग्राम को रन करते थे। लेकिन जैसी कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास आया तो ये हम लोग को पावर दे रहा कि भैया आपको मर्जी, आप चाहे तो कुछ लाइन को एग्जीक्यूट कराइए और चाहे तो कुछ लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराइए, वो भी रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं। गॉट इट? तो अब इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल सा है। ये मेरा इफ है, इसके अंदर में कंडीशन दिया जाता है और इसका रिजल्ट दो आता है, एक ट्रू दूसरा फॉल्स। अब जिसका रिजल्ट ट्रू आएगा तो ये जो कंडीशन ट्रू हो गया तो आएगा यहाँ और इसके ब्लॉक में जो भी कोड लिखा हुआ है वो चलेगा। अब मान लीजिए कंडीशन फॉल्स है तो यहां से डायरेक्ट उठेगा, ये जो ब्लॉक एंड हो रहा है इसके नीचे से कोड चलना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो इफ के अंदर में यानी कि इफ लिखते हैं और पैरेंथेसिस लगा के देते हैं कंडीशन, और कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ का ब्लॉक चलेगा और कंडीशन फॉल्स हुआ तो भैया नीचे चला जाएगा। गॉट इट? इफ में कुछ भी नहीं होगा। तो अब बोले क्या कि इसके अंदर 5 लाइन लिखा हुआ, 5 लाइन बाहर लिखा हुआ, हम चाहेंगे तो इसको चलाएंगे रन टाइम पे, चाहेंगे तो नहीं चलाएंगे। वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि भैया रन टाइम पे कब चलाना है कब नहीं चलाना। गॉट इट? तो इसी को बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जितना भी स्टेटमेंट लिखे हैं उसको कंट्रोल कर सके कि कब चलाना है कब नहीं चलाना। गॉट इट? आपको पूरे को करना पूरा कीजिए, कुछ स्टेटमेंट है जिसको करना वो कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि भैया आप किस किस नंबर को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि चलो भैया इसका प्रैक्टिकल करते हैं। गॉट इट? तो यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या कि एक वेरिएबल ले लिए, तो हम लोग लेट से क्रिएट करते हैं और बोले क्या नम, और नम के अंदर असाइन कर दो 10। ठीक है? अब बोले क्या इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या num नम इक्वल टू जब 10 है तो क्या करो भैया, हम लोग कंसोल लॉग कर देते। तो बोले क्या कंसोल लॉग, और इसके अंदर में प्रिंट कर देते हैं रन इफ ब्लॉक। ओके? अब जैसे यहां पे लिखिए रन इफ ब्लॉक, इसका मतलब ये हुआ कि भैया इफ का कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला लाइन चलेगा। अभी बोलिएगा यहां पे भैया ब्लॉक नहीं क्रिएट किए, ठीक है, तो इसमें हमको ब्लॉक क्रिएट करना है, ऐसे ब्लॉक क्रिएट कर दिया। अब इसको ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। गॉट इट? तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं, लेके चलते हैं ब्लॉक के अंदर, हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। नीचे में बोले क्या भैया कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर में बोले हेलो दोस्तों। गॉट इट? ठीक है। अब देखिए कि जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये जो मेरा अभी इफ का कंडीशन है ये ट्रू होगा। ट्रू होने के कारण क्या होगा, प्रिंट रन इफ ब्लॉक, उसके बाद हेलो दोस्तों। गॉट इट? तो इसको हम लोग एक बार रन करके भी देख लेते हैं। तो बोले नोड, और फाइल का नाम है demo.js। ओके? अब जैसे ही रन किए तो यहां पे देख सकते हैं लिख रहा भैया रन इफ ब्लॉक, और उसके नीचे लिख रहा हेलो दोस्तों। ओके? अब हम लोग बोलते हैं क्या कि नम के अंदर में 10 है तो चला। अब बोले नम के अंदर में 11 है क्या? नहीं, नम के अंदर में क्या है 10 है, 11 है नहीं है, तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स होगा ये वाला जो लाइन है ये नहीं चलेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते तो देख सकते हैं ओनली हेलो दोस्तों प्रिंट हुआ। तो हम लोग कंट्रोल कर लिए कि भैया ये वाला जो है रन इफ ब्लॉक तभी चलना चाहिए जब ये सिचुएशन आए, और ये सिचुएशन नहीं आ रहा तो ये ब्लॉक नहीं चलना चाहिए।
गॉट इट। तो इसको बोलते हैं भैया कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि हम लोग स्टेटमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी में एक चीज आता है, जैसे कि हम बोले क्या कि हमको चेक करना है ऑड इवन। तो ऑड इवन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम बोलेंगे क्या कि ये मेरा नम है, नम को क्या करो डिवाइड करो, या डिवाइड से अच्छा मॉडुलर करो 2 का, और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो बोलो ट्रू और प्रिंट कर दो इवन नंबर। गॉट इट। और नहीं आ रहा तो वो ऑड नंबर होगा। तो नीचे आइए भैया और एल्स लगाइए, और एल्स के नीचे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एल्स का जो ब्लॉक है इसके अंदर में हम लोग को लिखना पड़ेगा कि भैया कंसोल डॉट लॉग, और यहां प्रिंट कर दो ऑड नंबर। गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, बोले क्या कि भैया कोई एक नंबर है, जैसे कि ये इवन नंबर है, अभी चलेगा तो प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर, ठीक। तो यहाँ पे हो रहा है क्या कि भैया जो नंबर है उसको 2 से मॉडुलर करो। तो कोई भी नंबर को 2 से मॉडुलर कीजिएगा तो उसका 2 ही वैल्यू आएगा, एक तो 0 या 1, और 1 आया तो भैया कंडीशन फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं इक्वल टू 0 आना चाहिए रिमाइंडर, और 0 आ रहा तो ये चलेगा, और 1 आ रहा है तो नीचे वाला चलेगा। गॉट इट। अब देखिए कि बोलिएगा कि भैया इफ, तो बोलता है कि 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स। हम बोले ठीक है, लेकिन इतना सा सिचुएशन का 1 आया तो कंडीशन फॉल्स इसलिए होगा कि यहाँ पे बोला जाएगा 1 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। तो हम लोग बोले 0 इक्वल टू तब जाके ट्रू होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे 0 आना चाहिए तब जाके ये ब्लॉक चलेगा। इसको हम लोग रन करते हैं तो भैया यहाँ पे प्रिंट हो गया इवन नंबर। अब यहाँ पे दे दिए 11, 11 क्या है भैया, ऑड नंबर। तो इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ऑड नंबर। तो हम लोग समझे कि भैया इफ और एल्स साथ में कैसे अरेंज करते हैं, लिखते हैं। और एक चीज, ये जो मेरा इफ है ये अकेला आ सकता है, जो कि अभी हम लोग देखे, लेकिन ये जो मेरा एल्स है ये अकेला कभी नहीं आएगा और इसका कोई भी कंडीशन नहीं होता। तो एल्स में कंडीशन का नीड नहीं होता। एल्स कब चलता है, जब इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट एल्स चलेगा, और एल्स जब भी यूज करना है तो डायरेक्ट इफ के बाद जो आएगा वो एल्स आएगा, उसके बीच में अदर स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। गॉट इट, ठीक है। हम लोग इफ एल्स देख लिए, यहाँ पे इसका ब्लॉक है देख लिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि भैया कोई कंडीशन नहीं होता। अगर आपको कंट्रोल स्टेटमेंट का नोट्स चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बोलिएगा कि भैया हमको नोट्स चाहिए, तो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाए। गॉट इट। अब चलते हैं भैया आगे की ओर। अब इसके कुछ कंडीशन है, समझ लीजिए। जैसे कि बोला जाता है एवरी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू और 0 नंबर इज फॉल्स, जो कि अभी अभी बात करके आ चुके हैं। फिर बोला जा रहा है कंडीशन इज ट्रू रन इफ ब्लॉक, जो कि अभी देख के आ चुके हैं प्रैक्टिकल में। कंडीशन इज फॉल्स रन एल्स ब्लॉक, जो कि अब भी देख के आ चुके हैं। बिना क्या बोलते हैं, एल्स बिना इफ के नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब इफ का यूज नहीं कीजिएगा तो अकेला एल्स नहीं आएगा। और बोला जा रहा है कि इफ के बाद जस्ट एल्स लिखते हैं, यानी कि इफ और एल्स के बीच में कोई दूसरा अदर स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। ओके, एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं होता, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी देख चुके हैं और यहाँ पे नोट्स में वो भी देख चुके हैं। गॉट इट। चलिए आगे की ओर बढ़ते। ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर भी। क्यों बोलते हैं भैया कि ये जो ऑपरेटर है अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंट लेता। तो देखिए, जो एक ऑपरेंट लेता उसको बोलते हैं यूनरी, जो 2 लेता उसको बाइनरी, जो 3 लेता उसको बोलते हैं टर्नरी। करेक्ट। तो ये ऑपरेटर अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंट लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, और ऐसे इसका नाम हुआ कंडीशनल ऑपरेटर। अब यहाँ पे आप कंडीशन दीजिएगा, जैसे ऑड इवन वाला सिचुएशन ले लीजिए। अब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये चलेगा और कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये चलेगा। पहला स्टेटमेंट जो पहला एक्सप्रेशन है वो कब चलेगा भैया, कंडीशन ट्रू पे। दूसरा एक्सप्रेशन कंडीशन फॉल्स पे। इसका प्रैक्टिकल किया जाए भैया, व्हाई नॉट। तो हम लोग बोले क्या कि भैया इसी को लिख डालते हैं। तो यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और ये जो मेरा ब्लॉक है इसको हटाइए, ये जो ब्लॉक है हटाइए। और ये इससे मजा ये आता कि भैया आप सिंगल लाइन में काम कर पा रहे हैं। गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलन को हटा के भैया यहाँ पे डाल, सेमी कॉलन हटा के कॉलन डाल दिए। हम लोग कोड को रैप कर लेते हैं वर्ड वाइज। तो रैप कर लिए तो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है भैया, हाँ दिख रहा। तो हम लोग बोले क्या कि ये मेरा नम है,
और नम इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी कि नम को डिवाइड करो 2 से और उसका रिजल्ट जीरो आ रहा है तो प्रिंट कर दो इवन, नहीं तो प्रिंट कर दो ऑड नंबर। गॉट इट। और इसको जैसे ही रन किया तो ये प्रिंट कर दिया ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि भैया नम का वैल्यू 11 था इसलिए। गॉट इट। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं भैया। अब हम लोग देख रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, ये कुछ नहीं जो अभी पढ़े हैं वही चीज होता है, लेकिन इसमें होता है ये कि भैया ये मेरा एक इफ है और इसके अंदर कुछ कोड है, फिर से इफ की जरूरत पड़ी इसके अंदर इफ लगा दी है। एल्स है, इसके अंदर कोड है, फिर जरूरत पड़ा इसके अंदर कोड लिख दिया, यानी कि इसके अंदर इफ एल्स का यूज कर लिया, नीचे में कोड लिख लिया, तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि भैया कोई मेरा एक इफ है और कोई मेरा एल्स है, यानी कि इफ एल्स को यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी इफ एल्स को यूज कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं नेस्टेड। गॉट इट। तो इसमें उतना प्रैक्टिकल का जरूरत है नहीं, क्योंकि अब भी हम लोग समझ चुके हैं कि भैया नॉर्मल इफ एल्स क्या होता है, वही सेम चीज जो ऊपर में कंडीशन वही कंडीशन अंदर में भी डाल सकते हैं। गॉट इट। एक होता है भैया इफ एल्स एल्डर। ये क्या होता है, ये हम लोग को एक सिचुएशन देता है कि एक समय पे 2-4 कंडीशन रख सकते हैं और 2-4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा तो ये चलेगा और कोई भी नहीं हो रहा तो ये चलेगा, ना तो कोई ना कोई तो हो गए। अरे मान लीजिए कि 4 कंडीशन है तो चारों में से कोई एक सेटिस्फाई होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। अब ये टोटल 5 हो गया, कंडीशन 5 हो गया। जैसे हम लोग बोले क्या, हम लोग चेक करते हैं भैया, क्या चेक कर सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो चेक करते हैं। गॉट इट। हम लोग बोले इफ, और इफ के अंदर में बोले क्या कि ये जो मेरा नम है इक्वल टू जीरो है क्या, और जीरो है तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है भैया, क्या प्रिंट करना है, तो हम लोग बोलेंगे प्रिंट कर दो क्या भैया, जीरो तो जीरो प्रिंट करना है ना, इतना क्यों सोचना। गॉट इट। तो हम लोग जीरो प्रिंट करते हैं, तो बोलेंगे भैया लॉग कंसोल डॉट लॉग और यहां पे बोलेंगे जीरो। ओके ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, अब नीचे में बोलेंगे क्या कि एल्स लिखो और उसके बाद इफ लिखो। गॉट इट। अब यहां पे कंडीशन दे सकते हैं, देखिए कि ये कंडीशन फॉल्स आएगा तो ये चलेगा, और जैसे ये चला तो इसके ब्लॉक में इफ है। इफ क्या बोल रहा भैया, कंडीशन चेक करने के लिए बोल रहा। अब कौन कंडीशन है, हम बोले क्या कि भैया नम जो है ये बड़ा है क्या, किससे, जीरो से, और बड़ा है तो भैया ये क्या वैल्यू होगा, जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, हम बोलेंगे पॉजिटिव होगा यार, तो प्रिंट कर दो। तो इसको कॉपी करो और यहां पे लाके पेस्ट कर दिया, बोले भैया जीरो को हटा के पॉजिटिव, और नंबर भी बोल देते हैं। गॉट इट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशन था दे भी है। अब देखिए कि आपका नंबर ना जीरो है ना पॉजिटिव है, तो उसके बाद वो क्या बचेगा, नेगेटिव ही तो बचेगा ना। नंबर क्या जीरो होगा या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो भैया हम लोग जीरो को भी चेक कर दिए, पॉजिटिव को भी चेक कर दिए, अब कुछ नहीं चेक कर पा रहे तो वो नेगेटिव है, तो इसमें कंडीशन दीजिए तब भी ठीक है, नहीं भी दीजिएगा तब भी ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एल्स लिखेंगे और इसका ब्लॉक क्रिएट करके यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे नेगेटिव, या नेगेटिव बोलिए या नॉन पॉजिटिव बोल सकते, वो भी चलेगा। लेकिन नॉन पॉजिटिव जब बोलते हैं ना तो वो जीरो को भी इंक्लूड कर देता है। करेक्ट। तो इसलिए नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव नंबर। ठीक है। तो यहां पे देखें कि हमारे पास 2 कंडीशन था और उस 2 कंडीशन को एक सिंगल इफ स्टेटमेंट के थ्रू कंट्रोल करना है इसको, तो कैसे करेंगे, तो भैया ऐसे करेंगे। गॉट इट। एल्स लिखेंगे, इफ लगा के फिर से कंडीशन देंगे, नीचे आएंगे, कंडीशन है तो ठीक है, नहीं है तो डायरेक्ट एल्स लगा दो। एल्स हमेशा लिखना है, इसलिए कि भैया कोई कंडीशन मैच नहीं हुआ तो जो बचा हुआ कंडीशन है या कोई ऐसा सिचुएशन आ गया उसको हैंडल कर सके एल्स। गॉट इट। और एल्स में हमेशा जो कोड होगा वो जनरलाइज कोड होगा, यानी कि जो भी सिचुएशन आए सबके लिए वो कैपेबल हो भैया कि इसका आउटपुट सबके लिए सही होना चाहिए। गॉट इट। ठीक है। इसको हम लोग भैया क्या करते हैं, रन कर देते हैं। तो जैसे ही रन किए तो ये बोला भैया पॉजिटिव नंबर, हम बोले भैया -11 दे दो। -11 क्या है, नेगेटिव नंबर, हम बोले भैया जीरो दे दो। जीरो क्या, ओनली जीरो है, तो प्रिंट हो गया जीरो। गॉट इट। ठीक है। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कहीं पे आपको कोई दिक्कत लग रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।